Hello, my dear students. Today we are going to discuss a lesson from class 7 English textbook. The name of the lesson is A Tiny Warrior. In this part, we will discuss SGP 1 and 2 with detailed explanation and question answers. आज आम सप्तम श्रेणी इंग्राजी बहिर गोटे लेसन पढ़ा। लेसन टीर ना हूँ ए टाइनी वारियर। आपको आम दुई भाग कर पढ़ा। प्रथम भाग आज आम एसजीपी 1 एवं 2 आलोचना करवा। ओके, फर्स्ट लेट अस लुक एट द टाइटल ऑफ द लेसन। प्रथमे लेसन रो शीर्षक बा टाइटल को देखिबा, ए टाइनी वॉरियर। ओके, इठी टाइनी मीन्स व्हाट? टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, TINY। तार उच्चारण हम टाइनी, तार मीनिंग होची वेरी स्मॉल, जड़े छोट। वॉरियर मीन्स सोल्जर बा योद्धा, हम कहि परिया ता माने जड़े छोट योद्धा। ओके, जे कौन सी गोटे मुवमेंट विरुद्ध रे, कौन सी गोटे जिनिस विरुद्ध रे संग्राम करछि। कौन से किए से टाइनी वॉरियर आम लेसन टी पढ़ले जानिबा। ताहले चलो आरंभ करिबा। One evening, Mitu and Situ, two sisters, were studying in their room. Mitu studies in class 7 and Situ in class 5. The two sisters were studying in two different schools. तो एठी स्टोरी रे दुई जन भौणी अछंती। जड़े होची मितु आ जड़े होची सितु। दुहे निज रूम रे बसी पढ़ुचंती। मितु स्टडीज इन क्लास 7, मितु क्लास 7 रे पढ़ुची, सितु क्लास 5 रे पढ़ुची। दुई भौणी स्टडीइंग इन टू डिफरेंट स्कूल्स, ता माने दुईटी अलग अलग स्कूल रे से माने पढ़ंती। Their uncle, Mr. Giri, was watching them from a little distance. He was a retired teacher. He had come to visit them on a weekend. तांकर अंकल मिस्टर गिरी सेमानकर पढ़ा को देखुचंती, वाज वाचिंग देखुचंती फ्रॉम ए लिटिल डिस्टेंस, किछि दूर रे बसी से दुई भौणी को पढ़ा देखुचंती। मिस्टर गिरी किए? ही वाज ए रिटायर्ड टीचर, से जने अवसर प्राप्त शिक्षक। ही हैड कम टू विजिट, से तांको घर को वीकेंड रे बुलिया को आछंती। वीकेंड कहले शनिवार रविवार छुट्टी थाए, तो से बुलिया पे आछंती। मिस्टर गिरी सॉ मितु रीडिंग one paragraph from her English textbook, then reading the meaning of this paragraph in Odia from a bazaar notebook, meaning book, which disturbed him. मिस्टर गिरी देखिले, देखिले मितु कौन पढ़ुची? वन पैराग्राफ फ्रॉम इंग्लिश टेक्स्ट बुक रू गोटे पैराग्राफ पढ़ुची। देन रीडिंग द मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ, सेही पैराग्राफ रो मीनिंग बा अर्थ, ओडिया अर्थ सी गोटे बजार नोटबुक, ता माने गोटे गाइड बही बा मीनिंग बुक, साथी बही रू पढ़ुची। यह देखी ही वाज डिस्टर्ब, से डिस्टर्ब हेले। डिस्टर्ब मीन्स वरीड, चिंतित हेले। मिस्टर गिरी जेतेबेले देखिले जे मितु साथी बही रू ओडिया अर्थ बाहर करी पढ़ुची, से चिंतित हेले। इफ children study English like this, they will never learn English, he thought. The uncle was eager to help Mitu learn English on her own without the help of this meaning book. If children study English like this, जदि पिला माने एई भली इंग्लिश पढ़ंती, they will never learn English, से माने केबे भी इंग्लिश शिखि परिबे नाही, he thought, से भाबिले। थॉट होची थिंक रो पास्ट सिंपल फॉर्म थिंक,
चिंता करिबा थॉट तार पास्ट सिंपल ही वाज ईगर टू हेल्प से साहाଯ୍य करिया पई आतुर हेले से मितु को इंग्लिश निजे निजे शिखिबा पई विथआउट द हेल्प ऑफ मीनिंग बुक साथी बहिर सहायता बिना इंग्लिश शिखिया पई प्रस्तुत हेले he came close to her and asked her to read the first paragraph of the lesson silently. The lesson was the story of cricket. He came close. Came ଆସିବା come ର past form came. He came close to her. ସେ ମିତୁ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଓ ତାକୁ ସେ ଲେସନ୍ ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି आवाज न करी पढ़िया पे कहले द लेसन वाज द स्टोरी ऑफ क्रिकेट लेसन टर नाम थिला द स्टोरी ऑफ क्रिकेट द फर्स्ट पैराग्राफ वाज प्रथम पैराग्राफ रे कोन लिखा हितला द शेप एंड द साइज ऑफ ए क्रिकेट ग्राउंड आर नॉट फिक्स्ड दे आर डिफरेंट द क्रिकेट ग्राउंड ऑफ मेलबोर्न इन ऑस्ट्रेलिया इज बिगर देन दैट ऑफ फिरोज शाह कोटला इन न्यू दिल्ली द शेप एंड द साइज कहले हम बुझिबा आकार शेप कहले हम बुझिबा आकृति गोटे क्रिकेट ग्राउंड रो गोटे क्रिकेट खेल पड़ियार आकार और आकृति फिक्स्ड न थाए निर्दिष्ट न थाए तार माप निर्दिष्ट न थाए सेगुडी को डिफरेंट अलग अलग थाए क्रिकेट ग्राउंड ऑफ मेलबोर्न इन ऑस्ट्रेलिया देशर मेलबोर्न ठारे जो क्रिकेट ग्राउंड अच्छी दैट इज बिगर देन फिरोज शाह कोटला इन न्यू दिल्ली रो जो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड अच्छी ताठारु बिगर माने बड़ एटा गोटे एडजेक्टिव तार कंपैरेटिव फॉर्म बिग बिगर बिगेस्ट जदि दुईटी जिनिस मध्य तुलना करा जाए ताहले बिगर व्यवहार करा जाए ताहले एठी किए बिगर मेलबोर्न इन ऑस्ट्रेलिया रो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड बिगर देन न्यू दिल्ली रो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट ग्राउंड ठीक है सिमिलरली द शेप ऑफ द चेपॉक क्रिकेट ग्राउंड इन चेन्नई इज सर्कुलर बट द एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड इन ऑस्ट्रेलिया इज ओवल सिमिलरली से भली चेन्नई रो चेपॉक क्रिकेट ग्राउंड चेन्नई रे गोटे क्रिकेट ग्राउंड अच्छी ता ना अच्छी चेपॉक क्रिकेट ग्राउंड दैट इज सर्कुलर मीन्स शेप ऑफ ए सर्किल माने वृत्ताकार सर्कुलर माने वृत्ताकार चेन्नई रो चेपॉक क्रिकेट ग्राउंड रो शेप बा आकारटी होची वृत्ताकार बट द एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड इन ऑस्ट्रेलिया रो गोटे क्रिकेट ग्राउंड अच्छी एडिलेड रे दैट इज the shape of the Adelaide cricket ground is oval means shape of an egg अंडा भली आकृति अंडाकार तो आम ये देखले चेन्नई रो चिपक क्रिकेट ग्राउंड होची सर्कुलर वृत्ताकार ऑस्ट्रेलिया रो एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड होची ओवल अंडाकार Let's discuss the comprehension questions. 1. Who are there in paragraph 1? Paragraph 1 रे किए अछंदी? There are two sisters, Mitu and Situ, and their uncle Mr. Giri in the paragraph. दुई भौणी मितु सितु और तांकर अंकल मिस्टर गिरी. Number 2. Who are Mitu and Situ? Mitu Situ किए? Mitu and Situ are two sisters. Mitu studies in class 7th and Situ in class 5th. Mitu Situ दुई भौणी, Mitu सप्तम रे और Situ पंचम रे पढ़े. 3. Who visited them on a weekend? Weekend रे सप्ताहांतरे किए तांको घर को बुलियो को आसले मिस्टर गिरी देयर अंकल visited them on a weekend. मिस्टर गिरी तांकर अंकल weekend रे तांकर को आसले. 4. What was Mr. Giri? Mr. Giri किए? Mr. Giri was a retired teacher. Mr. Giri होचंदी जने अवसर प्राप्त शिक्षक. 5. What did Mr. Giri see? Mr. Giri कौन देखले? Mr. Giri saw that Mitu was reading from her English textbook and its meaning in Odia from a Bazaar notebook.
मिस्टर गिरी देखिले मितु तार इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ुची और तार अर्थ ओडिया अर्थ गोटे साथी बही पढ़ुची। 6. What was Mitu reading? मितु कौन पढ़ुथिला? मितु was reading English with the help of a meaning book. मितु गोटे साथी बहीर सहायतार इंग्लिश पढ़ुथिला। 7. Why was her uncle disturbed? तांका अंकल काहेकि चिंतित हले? Her uncle was disturbed because if students read English like this, they will never learn English. अंकल एइथिपाई चिंतित हले जदि छात्र माने एइभଳି इंग्रजी पढ़िबे ताहाले सेमाने केबे भी इंग्रजी शिखि परिबे नाही। 8. What did his uncle ask her? तांका अंकल तांको कोन पचारले? Her uncle asked her to read the first paragraph of her lesson silently. ताकू ता लेसन रो प्रथम पैराग्राफ टी साइलेंटली पढ़िया पई कहि। 9. What was the title of the lesson? Lesson रो टाइटल कोन थिला? The title of the lesson is A Tiny Warrior. लेसन रो टाइटल थिला हम आगु आलोचना करछे ए टाइनी वॉरियर। टाइनी मीन्स स्मॉल, वॉरियर मीन्स योद्धा। 10. What was the first paragraph of the lesson about? लेसन रो फर्स्ट पैराग्राफ को विषय थिला? The first paragraph was about the shape and size of cricket ground. फर्स्ट पैराग्राफ टी क्रिकेट ग्राउंड रो आकृति और आकार विषय रे थिला। 11. How is this paragraph in your English book different from the paragraph in the meaning book? तुम इंग्रजी बही गोटे पैराग्राफ मीनिंग बही पैराग्राफ ठारू किपरि अलगा? The paragraph in our English book is in English to English, but the meaning book, the meanings are in Odia. आमर इंग्रजी बही रे इंग्लिश टू इंग्लिश अच्छी किंतु साथी बही रे इंग्लिश सह सेथिर केवल ओडिया अर्थ गुड़िक दिया जाय थाए। Okay, we will continue with SGP2. Next, what happened between the uncle and the niece is stated below. तापरे uncle, that is Mr. Giri, आउ तांकर niece NIECE आर उच्चारण हो niece, आर अर्थ होची झियारी बा भाणीजी, daughter of brother और daughter of sister. निज भाई रो झियो बा निजर भौणी रो झियो को niece बोली कहा जाए। ताहले अंकल और निस भितर आगु को कौन हला? Mr. Giri, every paragraph has an idea or a topic. Can you tell me the line where the topic is? What is the paragraph about? Mitu was silent. It is about the shape and size of a cricket ground. Mitu, the first sentence. Okay. SGP1 रे हम मन पकेबा मिस्टर गिरी मितु को साइलेंटली पैराग्राफ टी पढ़िया पे कहथिले। Every paragraph has an idea or a topic. प्रति पैराग्राफ रो गोटे निर्दिष्ट टॉपिक थाए, गोटे निर्दिष्ट धारणा थाए। Can you tell me the line where the topic is? मिस्टर गिरी पचारे तुम्हें कहि परियो कि एई पैराग्राफ रो धारणा बा टॉपिक केउटी? व्हाट इज द पैराग्राफ अबाउट? पैराग्राफ टी केउ विषय रे? मितु वाज साइलेंट। मितु चुप रहिला, से बुझी पारनी। इट इज अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ ए क्रिकेट ग्राउंड। मिस्टर गिरी कहले एई पैराग्राफ रो टॉपिक होची शेप एंड साइज ऑफ क्रिकेट ग्राउंड। मितु आंसर द फर्स्ट सेंटेंस। मितु कहला प्रथम वाक्यटी। एठारे टेल अंडरलाइन करा जायछि। टेल रो पास्ट फॉर्म होछि टोल्ड, टोल्ड। Mr. Giri, very good. After telling the topic, the writer gives examples or facts to explain the topic. Can you say what example does the writer give? Mitu, Melbourne and Firoz Shah Kotla. Mr. Giri कहले very good. After telling the topic, topic टी आमे जानिले जहा कि प्रथम सेंटेंस रे अछि। The writer gives examples or facts. ता माने प्रथमे टॉपिक सेंटेंस आसीबो, तापरे लेखक कोन करिवे किछि एग्जांपल माने उदाहरण बा किछि फैक्ट्स माने तथ्य देबे टू एक्सप्लेन द टॉपिक। गोटे टॉपिक गोटे पैराग्राफ रे
प्रथमे टॉपिक सेंटेंस आसीबो तापरे राइटर कौन करिवे किछि उदाहरण और किछि फैक्ट्स देई टॉपिक टी को एक्सप्लेन करिवे। कैन यू से व्हाट एग्जांपल डज द राइटर गिव कोन उदाहरण एठार लेखक दैचंती गिव गेव गिवन गिव माने देबा मितु मेलबोर्न एंड फिरोज शाह कोटला एठारे मितु कहला एठारे लेखक मेलबोर्न आउ फिरोज शाह कोटलार उदाहरण दैचंती। मिस्टर गिरी वेयर इज मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड एंड वेयर इज फिरोज शाह कोटला। मिस्टर गिरी पचारे मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड केउठारे अछि फिरोज शाह कोटला केउठारे अछि। मितु रीडिंग द पैराग्राफ अगेन इन ऑस्ट्रेलिया एंड दिल्ली मितु पैराग्राफ टी को पुणी थर पढ़िला एवं उत्तर देला ऑस्ट्रेलिया एवं दिल्ली। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया रे अछि फिरोज शाह कोटला दिल्ली रे अछि। मिस्टर गिरी वेरी गुड व्हिच ग्राउंड इज बिगर इन साइज मितु मेलबोर्न। मिस्टर गिरी पचारे क्यों क्रिकेट ग्राउंड टी आकार रे बिगर माने बड़ मितु आंसर देला मेलबोर्न। तो आमे देखिले मितु पैराग्राफ टी को बारंबार पढ़िया परे से सहजरे उत्तर दे पारुछि। मिस्टर गिरी गुड दिस इज अबाउट द साइज व्हाट अबाउट द शेप व्हिच ग्राउंड इज सर्कुलर लाइक ए सर्कल। वर्तमान मितु आंसर चेपक ग्राउंड। मिस्टर गिरी वेरी चेपक ग्राउंड मितु इन चेन्नई। ओके मिस्टर गिरी कहले गुड दिस इज अबाउट द साइज वर्तमान आम आकार विषय जानले। व्हाट अबाउट द शेप वर्तमान आकृति विषय कौन। व्हिच ग्राउंड इज सर्कुलर मीन्स लाइक ए सर्कल से पचारे केउं ग्राउंड टी सर्कुलर बा वृत्ताकार मितु आंसर देला चेपक ग्राउंड। मिस्टर गिरी पुणी थरे पचारे वेयर इज चेपक ग्राउंड केउंठारे अछि मितु आंसर देला इन चेन्नई। मिस्टर गिरी गुड व्हिच ग्राउंड इज ओवल शेप्ड मितु एडिलेड ग्राउंड। मिस्टर गिरी वेयर इज एडिलेड ग्राउंड मितु इन ऑस्ट्रेलिया। मिस्टर गिरी पचारे केउं ग्राउंड टी ओवल शेप्ड माने अंडा आकृतिर मितु उत्तर देला एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड। मिस्टर गिरी पचारे एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड केउंठारे अछि वेयर मितु उत्तर देला इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट द अंकल आस्क्ड हिज नीस मितु टू गिव हर नोटबुक एंड ऑन हर नोटबुक ही मेड ए नोट ऑन द पैराग्राफ। तापरे तांकर अंकल मिस्टर गिरी निज नीस को मितु को तार खाता मागिले नोटबुक आ से नोटबुक रे ही मेड ए नोट से गोटे पैराग्राफ को जो पैराग्राफ टी को पढ़ा हिची से पैराग्राफ टी रो गोटे नोट बाहर कले। कौन से नोट देखिबा। द नोट वाज एज फॉलोस क्रिकेट ग्राउंड डिफरेंट इन साइज एंड शेप साइज बिगर स्मॉलर बिगर मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया स्मॉलर फिरोज शाह न्यू दिल्ली शेप सर्कुलर चेपक चेन्नई ओवल एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। तुम देखिपारथुओ एठी तीर चिन्ह द्वारा से पैराग्राफ टी को गोटे नोट आकार प्रस्तुत कर हेडिंग होची क्रिकेट ग्राउंड ब्रैकेट लिखाई डिफरेंट इन साइज एंड शेप क्रिकेट ग्राउंड विषय रे पैराग्राफ टी अछि तार टॉपिक सेंटेंस होची डिफरेंट इन साइज एंड शेप आकार और आकृति ताकू दुई भाग करागला। लेफ्ट साइड रे प्रथमे देखिबा साइज आकार साइज को पुणी दुई भाग करागला बिगर स्मॉलर बड़ सान बिगर तल को पुणी तीर चिन्ह दे लिखा होची मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया ता माने मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया आकार रे बड़ स्मॉलर तल को तीर चिन्ह दे लिखा जायछि फिरोज शाह न्यू दिल्ली ता माने न्यू दिल्ली रो फिरोज शाह कोटला सान से बडी शेप शेप आकृति सर्कुलर ओवल सर्कुलर वृत्ताकार ता तल को तीर चिन्ह दे दिया जायछि चेन्नई चिपक चेन्नई रो चिपक ग्राउंड होछि सर्कुलर से बडी शेप रु गोटे तीर चिन्ह जायछि ओवल
ओभाल तलक तीर चिन्ह जाइए एडिलेड ऑस्ट्रेलिया ताने ओभाल हूँ अंडाकार जहाँकि हूँ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड। तो जो पैराग्राफ टी से पढ़िले मिस्टर गिरी ताकू गोटे नोट आकार रे सजेदेले। Now you can understand the paragraph much better. The meaning book only gives the meaning in Odia. It is not useful in learning English properly, said Mr. Giri. तुम्हें वर्तमान सहजरे पैराग्राफ टी को बुझी पारिबो, अंडरस्टैंड बुझी पारिबो, मच बेटर बहुत भलरे बुझी पारिबो। मीनिंग बुक ओनली गिव्स, मीनिंग बुक केवल कौन दिए मीनिंग इन ओडिया, ओडिया मीनिंग ही दिए। इट इज नॉट यूजफुल, यह बिल्कुल भी साहाय्य करेनी लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश शिखिबारे ओडिया मीनिंग बिल्कुल भी साहाय्य करेनी। मिस्टर गिरी सेड, मिस्टर गिरी कहले इंग्लिश रे ही हमको बुझिया हबो, इंग्लिश को जदि आम ओडिया रे ट्रांसलेट करबा ताहले सेथिरु आम किछि बुझी परिबा नाही। Now we'll discuss the comprehension questions. One, who played the role of teacher in this paragraph? A paragraph रे शिक्षक भूमिका किए नहीं थिले? Mr. Giri played the role of teacher in this paragraph. Mr. Giri एठारे टीचर होइथिले। Two, who played the role of the student in this paragraph? A paragraph रे student role कहार थिला? Mitu played the role of the student in this paragraph. एठारे student थिला Mitu. Three, how is one paragraph of a text different from another paragraph? गोटे पैराग्राफ अन्य पैराग्राफ ठारो टेक्स्ट ठारो किपरि अलग? एवरी पैराग्राफ हैज एन आइडिया और टॉपिक सो इट इज डिफरेंट। प्रत्येक पैराग्राफ रो गोटे आइडिया बा टॉपिक सेंटेंस थाए, गोटे निर्दिष्ट धारणा थाए, तेणु गोटे पैराग्राफ अन्य पैराग्राफ ठारो भिन्न। 4, व्हाट डज ए राइटर डू आफ्टर गिविंग द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ? लेखक पैराग्राफ रो टॉपिक देबा पर कोन करंदी? A writer gives examples or facts to explain the topic. टॉपिक टी को एक्सप्लेन करिया पे से उदाहरण बा फैक्ट्स बा तथ्य किछि दियंती। 5, when Mitu answered the questions, did she keep her textbook open or closed? मितु प्रश्नर उत्तर देबा बेले बही खोलिथिला ना बंद करथिला? When Mitu answered the questions, she kept her textbook open. से उत्तर देला बेले बही खोला थिला, से बही पढ़ी पढ़ी उत्तर देउथिला। 6, was she able to answer most of the questions? से सबु प्रश्नर उत्तर दे पारला कि? Yes, she answered most of the questions. हाँ, से सबु प्रश्नर उत्तर दे पारला। 7, is her uncle a good teacher? How do you know? तांकर अंकल जने भलो शिक्षक कि तुमे किपरि जानलो? Her uncle is a good teacher. He made her read and understand the text by her own. तांकर अंकल जने भलो शिक्षक काहेकि ना से मितु को ही पढ़िया को कहले और ताकू निजे ही बुझिया पई कहले, मितु निजे पढ़ी बुझी पारला। 8, do you like the notes that her uncle made on the paragraph? अंकल तैयारी करथिबा नोट गुडी को तुमरो पसंद हला कि? Yes, I like the notes that her uncle made. It is easy to understand any text or paragraph. हाँ, अंकल जो नोट को तैयारी करथिले ता बहुत बढ़िया थिला। जे कोनसी टेक्स्ट किबा पैराग्राफ को आमे जदी एई भली नोट करी पढिबा ताहले सहजरे बुझी पाइबा। 9, will the note help me to remember the paragraph? मितु एई नोट सहाय्य रे पैराग्राफ को मन रखि परिबो कि? Yes, the notes will help me to remember the paragraph. मितु निश्चित भाव रे एई नोट सहाय्य रे पैराग्राफ को मन रखि परिबो। 10, why is the meaning book not useful according to Mitu? मितु कहवा अनुसार मीनिंग बुक काहे कि यूजफुल नुह? द मीनिंग बुक इज नॉट यूजफुल बिकॉज इट ओनली गिव्स द मीनिंग इन ओडिया। मीनिंग बुक यूजफुल नुह कारण यह केवल ओडिया अर्थ दिए। 11, व्हाट डिड हर अंकल से अबाउट मीनिंग बुक? तार अंकल मीनिंग बुक विषय रे कौन कहले? हर अंकल सेड that the meaning book is not useful in learning English properly. अंकल मिस्टर गिरी कहले जे मीनिंग बुक बा साथी बही इंग्राजी शिखिबा रे बिल्कुल सहाय्य करे नाही। Okay, we have covered
SGP 1 and 2. In the next part of the video, we will discuss SGP 3 and post reading section. Thank you for watching the video. If you have any suggestions or any questions, please write down in the comment section. जदि भिडियोटी भल लगी ताहले लाइक करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।